किरचॉफ्स कौन सा लॉ होगा? वोल्टेज लॉ। यानी इसी को बोलते हैं क्या चीज़? KVL, ठीक ना, KVL, ठीक। यहाँ देखिए, अब पढ़ते किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, पहले डिफिनीशन लिख लीजिएगा। in any closed circuit the algebraic sum of EMF and voltage drop in the resistor is equal to 0। देखिए क्या है, इन एनी क्लोज सर्किट यानी किसी भी बंद परिपथ में अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ यानी क्या है, यह क्या है, ऊर्जा स्रोत नहीं, यह सोर्स वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप यानी वोल्टेज का जो ह्रास होगा किस में, रजिस्टर में, वह दोनों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0, ठीक ना। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, किसी बंद परिपथ में सोर्स वोल्टेज एवं वोल्टेज ड्रॉप का योग हमेशा शून्य होता है। यहाँ पे एक चीज़ और जोड़िएगा, रुकिए, किसी बंद परिपथ में सोर्स वोल्टेज की संख्या एवं वोल्टेज ड्रॉप की संख्या, ऐसा ही लिखिए, ठीक है। किसी बंद परिपथ में सोर्स वोल्टेज एवं वोल्टेज ड्रॉप का योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, ठीक ना। लिखिए इसको, अर्थात लिखिएगा, यानी अर्थात टोटल वोल्टेज सम ऑफ टोटल वोल्टेज सोर्स बराबर सम ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप, ये चीज़ लिखिए। यानी देखिए, जितना भी इसमें बैटरी लगा होगा यानी सबका सोर्स वोल्टेज को जोड़ेंगे, और जितना भी इसमें रजिस्टर लगा उसके रजिस्टर में ही ना विद्युत का क्या होता है, हानि होता है, नहीं, यानी इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितना भी रजिस्टर होगा सबके क्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक ना, वोल्टेज ड्रॉप, तो उस वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ेंगे और जितना भी हम सोर्स लगाएं उस वोल्टेज को जोड़ेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर, ठीक ना। इसलिए देखिए, इसको अगर जोड़ देंगे तो इसका मान 0 होगा। देखिए कैसे होता है, पहले इसको लिख लीजिए, इसको हिंदी में लिख दें, एक समझ रहे हैं, ठीक है। सम मीन्स जोड़, यानी टोटल वोल्टेज सोर्स का जोड़ अब बराबर होता है टोटल वोल्टेज ड्रॉप का जोड़। हाँ, फिगर भी बनाइए, फिर बताते हैं।
देखिए थोड़ा रुक जाइए, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए हम वोल्टेज सोर्स कितना वोल्ट का लगाए हैं, मान लीजिए V वोल्ट का लगाए हैं, 2 रजिस्टर लगाए हैं, एक मान लीजिए R1 है, दूसरा क्या है R2 है, ठीक ना। देखिए इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, I है। यह पूरी तरीके से बंद सर्किट है कि ओपन सर्किट है, बंद सर्किट है। तो कह रहा है कि किसी बंद सर्किट में वोल्टेज जो सोर्स होगा उसका जोड़ और वोल्टेज जो ड्रॉप होगा उसका जोड़ जो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। या यह कहिए कि वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम एक ही वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए हैं, नहीं अगर एक से ज़्यादा करते तो सबको जोड़ते। यहाँ देखिए एक सेकेंड, तो देखिए यह जो वोल्टेज सोर्स है, कहता है वोल्टेज सोर्स का जोड़, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज सोर्स है, 1 या 2, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कितना, यानी एक ही बैटरी लगाए हैं ना। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कितना, एक ही, यानी वह कितना V, और यह बीच में क्या है बराबर, देखिए टोटल सम ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, रजिस्टर में, नहीं। तो देखिए करेंट I जा रहा है तो यह करेंट I जाएगा इसमें, तो यहाँ का भी वोल्टेज देखिए, यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज देखिए V बराबर क्या होता है ओम्स के लॉ से IR। तो देखिए I करेंट यहाँ है, रजिस्टर R1 है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या I इंटू R1 होगा ना, यानी इसमें वोल्टेज का कितना खपत होगा, I गुने R1। जब यहाँ पर आए तो देखिए करंट तो सेम, क्योंकि क्या है सीरीज सर्किट है, तो करंट सेम, तो यहाँ भी क्या I आया, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज का मान V1 और V2, यहाँ क्या हो जाए I इंटू R2। तो ये क्या है मेरा I इंटू R2 वोल्टेज ड्रॉप, यही ना वोल्टेज ड्रॉप है। तो देखिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप इतना, इसमें वोल्टेज ड्रॉप इतना, तो कुल वोल्टेज ड्रॉप इस दोनों को जोड़ देंगे तो होगा ना। तो यही कहता है कुल वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए V बराबर, यहाँ से लिखेंगे V बराबर, देखिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना, पहले लीजिए V1, इसमें V1 और इसमें कितना V2। तो देखिए यहाँ से V बराबर V1 का मान क्या हो जाएगा I इंटू R1 प्लस V2 का मान I इंटू R2, समझे। देखिए ये दोनों इक्वल, और देखिए 0 कैसे, तो देखिए V यह प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा या नहीं, यह भी प्लस बराबर के उस साइड लाएंगे तो, और नहीं कुछ बचा तो क्या, यानी सब का समेशन करेंगे तो क्या होगा 0, ठीक ना। हम बताए थे कि सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या आ गया घटाइए करके, नहीं। तो ये आप नहीं समझे, देखिए अभी तुरंत समझाते हैं इसके बारे में, पहले दोनों नोट कीजिए। ये माइनस कैसे आ गया ये हम बताते हैं, ये तो समझे। देखिए वोल्टेज सोर्स जो है वह वोल्टेज ड्रॉप के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। यही आपका KVL, ये V1 बराबर I गुने R1, ये तो आपका तीर है, मतलब ये कि इतना दूर का वोल्टेज, इसी में ना वोल्टेज होगा, ये लिख दिया ऐसे, ऐसे लिख दिए, ये इसका मतलब नहीं जानते आप लोग, इसका मतलब यहाँ इस दोनों के बीच का वोल्टेज है। लिखिए तो हाँ, ये दोनों आप माइनस में लिखिए ना, कैसे आया माइनस प्लस में हम अभी समझाते हैं आपको। लिख लिए, अब लिखिएगा। देखिए ये साइन हम कैसे लिखते हैं प्लस या माइनस, इसके बारे में लिखाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस पर खूब सारा प्रॉब्लम करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। लिखिएगा साइन कन्वेंशन ऑफ EMF,
या वोल्टेज। साइन कन्वेक्शन का मतलब है कि ईएमएफ यानी वोल्टेज सोर्स का साइन यानी चिन्ह क्या कैसे लेंगे, कैसे हम कंसीडर करते हैं, ठीक ना। ये आप टॉपिक लीजिए, फिर पहला नंबर में लिखिए हम जो लिखाते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ ईएमएफ यानी ईएमएफ का साइन पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव कब लेना है, ठीक ना। लिखिएगा पहला में, यदि हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो ईएमएफ का साइन यानी चिन्ह पॉजिटिव लेना है। पहला लिखिए, हम बताते हैं सब कम में। यदि हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो ईएमएफ का साइन पॉजिटिव लेना है। लिखिए, बताते हैं। प्लस भी लिखे, नहीं प्लस भी मतलब इस वोल्ट, यह बैटरी भी वोल्ट का है ना, तो इसका मान प्लस भी होगा, ठीक ना। लिखे, लिख लिए। देखिए सुनिए ध्यान से, क्या बोले, यदि हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से किधर जाएं, हम कहने का मतलब है कि करंट का फ्लो होना। देखिए बोले कि यदि हम बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल आए तो उसका साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। यानी देखिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इस तरह से ना, देखिए करंट का डायरेक्शन तो इस तरह से है कि नहीं। देखिए इस तरह से गया है, फिर इस तरह से नहीं। इसका मतलब हम अगर यहाँ से चलना शुरू करें तो करंट तो इधर से आया फिर इधर गया कि नहीं। ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ से निकला करंट ऐसे न गया, इसका मतलब यहाँ पर आया तो फिर यहाँ से शुरू हुआ। इसका मतलब अगर हम इधर चलें तो देखिए पहला क्या है, निगेटिव टर्मिनल की पॉजिटिव, और फिर दूसरा, यानी हम इधर से जा रहे हैं तो पहला निगेटिव है, तो निगेटिव टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। तो यह भी का मान प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस लिखाए हैं। यानी समझिएगा, एक और देखिए ध्यान देने वाली बात है, हम जिधर से जाएं जो दूसरा टर्मिनल मिलेगा हमको, देखिए हम बैटरी में जिधर से जाएं आगे वाला हमको टर्मिनल जो मिलेगा वही साइन देना है। मतलब देखिए इधर से गए, आगे वाला कौन सा टर्मिनल, प्लस का, तो क्या साइन देना है, यानी इस वोल्टेज का मान प्लस में कि माइनस में, समझे ना। यही हम यहाँ लिखा दिए हैं कि देखिए हम जा रहे हैं ए से किधर, यानी करंट का फ्लो किधर से किधर, ए से बी हो रहा है, तो इस वोल्ट का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अब दूसरा पॉइंट लिखिए,
आप लिखते जाइए। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, यदि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो ईएमएफ का मान निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। दूसरा नंबर ये, लिख लिए। देखिए क्या बोले हैं इस बार कि अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएं तो उसका मान क्या लेना है, निगेटिव। देखिए अभी हम जा रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, यानी पहला टर्मिनल कौन आ रहा है, हम जा रहे हैं इधर, तो क्या पॉजिटिव, फिर क्या निगेटिव। तो जो लास्ट में आएगा वही आपका साइन होगा, ये याद रखिए, जो लास्ट में आएगा वही साइन होगा। देखिए अगर हम इधर से जाए बी से ए की ओर जाए तो लास्ट में कौन आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसका मतलब पहला हम लिखाए थे रूल कि माइनस पहले आए बाद में प्लस आए, यानी हम निगेटिव टर्मिनल से किधर जाएं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएं तो उसका मान क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस बार लिखाएं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जाएं तो उसका मान किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, समझे। यानी जो अंतिम बार वाला टर्मिनल का जो साइन रहेगा वही लेंगे। अभी बताते हैं कैसे, देखिए सब समझिएगा। देखिए ये था क्या, इस वोल्टेज सोर्स का साइन हम प्लस ले कि माइनस, ठीक ना, कब प्लस लेना है कब माइनस, ये चीज़ था, ठीक ना। जब देखिए अगर हम इस यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इस वोल्टेज का मान क्या होगा बताइए, अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव जाएं तो इसका मान चलिए, तो अभी तो हम वोल्टेज सोर्स का साइन देखे यानी चिन्ह देखे। अब देखिए अब देखेंगे क्या, वोल्टेज ड्रॉप का भी साइन देखना पड़ेगा ना, कि प्लस लेना है या कि माइनस लेना है। देखिए यानी V1 का मान प्लस ले या माइनस ले, ये भी सवाल उठता है ना। अब लिखिएगा साइन कन्वेंशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, साइन कन्वेंशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप लिखिए, यानी वोल्टेज ड्रॉप के लिए चिन्ह इसमें पहला लिखिएगा। अच्छा ये चीज़ समझे या कहने, सुनिए, साइन कन्वेंशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप का क्या होगा, चिन्ह क्या हम रखें, प्लस या माइनस, इसके बारे में हम लिखा रहे हैं, ठीक ना। लिखेगा यदि हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप का मान निगेटिव लेना है। लिखिए यदि हम करंट के डायरेक्शन में जाएं तो वोल्टेज ड्रॉप का मान निगेटिव लेना है।
देखिए यही मेरा रजिस्टर है ना, इसमें से हम खोल के यहाँ रख दिए, समझिए इसमें करंट कितना जा रहा है, ए से बी जा रहा है कि बी से ए जा रहा है, ए से बी करंट जा रहा है। नहीं तो क्या हम बोल रहे हैं, यदि हम करंट के डायरेक्शन में जाए तो हमको किधर जाना होगा, करंट के डायरेक्शन, यानी ए से किधर जाना होगा, बी की ओर। तब इस वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या लेना है, निगेटिव। क्या लेना है, निगेटिव। इसका मतलब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह मेरा वोल्टेज सोर्स था, तो देखिए सबके लिए सेम है, इधर करंट जाएगा तो क्या बोले, इधर की हम जाएंगे, ए से बी जाएंगे, तो जो लास्ट पोजीशन पर आएगा, देखिए इधर से आएंगे तो इसका मान क्या होगा, देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगला मान क्या है, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव। तो इसका वोल्टेज का मान किस में होगा, निगेटिव में। तो हम यह बोले इसका मान किस में होगा, निगेटिव में। इसका मतलब इस साइड क्या होगा, निगेटिव है, इस साइड क्या होगा, यही ना वोल्टेज ड्रॉप है। इसका मतलब यह V यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1। खोल के ले लिए तो कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या लिखेंगे, निगेटिव। कब, जब हम करंट के डायरेक्शन में ही चलेंगे तब, ठीक ना। देखिए यहाँ से देखिए यह करंट के डायरेक्शन इधर गया, यानी इधर चल रहे हैं हम, करंट के डायरेक्शन में ही चले। देखिए यह करंट इस तरह से आएगा ना, तो यह करंट इधर गया, तो देखिए करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए इस वोल्टेज ड्रॉप का मान किस में, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। तो देखिए उसमें लिखाए थे -IR, नहीं तो इसलिए माइनस कहाँ से आया, समझे। देखिए अब हम क्या कहेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेगा, यदि हम, दूसरा पॉइंट यही लिखा, यदि हम करंट के डायरेक्शन के विपरीत जाएंगे, विपरीत जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप का मान पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लेना है। लिखिए लिखे या दूसरा लिखे, लिख लिए। अब देखिए क्या इस बार बोले हैं कि यदि करंट के डायरेक्शन के विपरीत जाएंगे, यानी देखिए करंट इधर जा रहा है, हम जा रहे हैं किधर, इधर ना, तो करंट के डायरेक्शन से विपरीत ही ना जा रहा है। जब करंट के डायरेक्शन के विपरीत जाएंगे तो उसका मान क्या लेना है, पॉजिटिव। यानी देखिए करंट के डायरेक्शन के विपरीत जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं तो इसका मान देखिए करंट जा रहा है तो आगे वाला टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, नहीं तो क्या लेना है, प्लस भी, ठीक ना। अच्छा सर इस बार क्या लेना है, प्लस, समझे। अब देखिए हम क्वेश्चन पाते हैं, देखिए और अच्छा से समझिएगा। ध्यान दीजिए, इस R1 का मान है, मान लीजिए 5 एम्पियर, कितना है, 5 एम्पियर। इस R2 का मान है आपका 7 एम्पियर, सॉरी एम्पियर है। इस R1 का मान है कितना, 5 ओम, इसका मान है 7 ओम, ठीक ना। ओम इसलिए क्योंकि यह क्या है, रेसिस्टर, तो रेसिस्टर का मात्रा क्या, प्रतिरोध का मात्रा ओम। तो देखिए यह दोनों इतना इतना ओम का है, ठीक। अब वोल्टेज आपका लगा हुआ है 60 वोल्ट का, कितना का, 60 वोल्ट का लगा हुआ है। तो कहिए देखिए, तो यहाँ से देखिए I का मान निकालना रहेगा, किसका, I का मान। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज दिया है, जितना भी इस परिपथ में हम सर्किट लगा सके, यानी रेसिस्टर लगा सके, लगा दीजिए, ठीक ना। और तब पूछेगा करंट का मान क्या होगा, ठीक ना। तो हम क्या चीज लेंगे, KVL का अप्लाई करेंगे। कैसे, तो देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है तो इधर जाएगा, इससे आएगा,
नहीं, इसका मतलब देखिए इसमें करंट कैसे जा रहा है, जा रहा है ना इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए बाय, क्वेश्चन है बाय अप्लाइंग क्या KVL। देखिए इससे कितना जल्दी बन जाए, क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, KVL इस सर्किट में, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, हम किधर से किधर जा रहे हैं कहिए तो, इधर से करंट जा रहा है इधर से, और ना जिधर से करंट जाना उधर उधर हमको जाना है, ठीक ना। जिधर करंट का प्रवाह उधर हम जाएंगे। तो देखिए यह इधर से आ रहा है उधर जा रहा है, तो यहाँ पर कहिए यह जो है निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो V का मान पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव, क्या लेना है, क्या बोले कि सेकेंड टर्मिनल को देखना है, जो सेकेंड टर्मिनल होगा वही मान ले लेना। तो यहाँ पर देखिए इधर जा रहे हैं तो +60 होगा कि -60, +60। इसका मतलब देखिए +V, ठीक ना। और देखिए क्या बोले थे, KVL क्या कह रहा है कि इसमें जितना वोल्टेज सोर्स है और जितना वोल्टेज ड्रॉप है सबको जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0, नहीं 0 होगा। तो देखिए या इसका मतलब 0 होगा, या नहीं तो यह जो वोल्टेज सोर्स है उसको जोड़ेंगे सो बराबर होगा किससे, वोल्टेज ड्रॉप का। तो देखिए यहाँ +V लिए, अब आगे चले तो देखिए यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। इस रसिस्टर के पास हम पहुँचे तो देखिए तो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो रसिस्टर में देखिए करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका वोल्टेज बोले थे निगेटिव लेना है, लिखा दिए थे, क्या लेना है, निगेटिव। यानी करंट के ही डायरेक्शन में जाएंगे तो रसिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसका मान क्या लेना है, कहिए। इसमें वोल्टेज ड्रॉप का मान V1 बराबर क्या होगा, I गुने R होगा ना। तो देखिए मान लीजिए इसका वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V2 है। तो देखिए V1 का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, भी कहिए निगेटिव, नहीं क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए यही करंट तो यहाँ भी है, हम फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस वोल्टेज का ड्रॉप का भी मान क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, V2 निगेटिव, और इसका सम क्या होता है, 0, ठीक ना। देखिए अगर नहीं समझे तो फिर से देखिए, इस वोल्टेज का मान +V कि -V, +V। चलिए तो V दे दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको जोड़ना ही है इस वोल्टेज को, अब वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ेंगे तब ना 0। तो चलिए जोड़ दीजिए, पहले जोड़िए। अब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसका मान, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना, V1। तो V1 यानी वोल्टेज V बराबर क्या होता है, I गुने R। यहाँ तो हम पहुँचे करंट के डायरेक्शन में, तो इसका मान निगेटिव की पॉजिटिव, इसका मतलब V1 का मान क्या होगा, समझे। फिर जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर आएंगे तो V2 का मान निगेटिव की पॉजिटिव, समझ रहे हैं ना सब। तो देखिए इसका मतलब V2 का मान भी क्या है, निगेटिव। आप बराबर सबको जोड़ने पर बताए थे KVL का था, सबको जोड़िएगा तो इसका मान क्या होता है, 0। अब यहाँ से देखिए तो V प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 बराबर क्या, 0। अब देखिए V माइनस V1 क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। देखिए I इंटू R1, यहाँ पर आए तो यही I यहाँ पर, तो I इंटू R2 बराबर क्या, 0। तो देखिए V का मान बताइए 60 वोल्ट, I का मान तो हमको निकालना है, तो I R1 का मान बताइए 5 माइनस I R2 का मान बताइए बराबर 0। अब देखिए 60 माइनस 5I माइनस 7I बराबर 0। तो देखिए 60 माइनस 7 और 5 12I बराबर 0। देखिए इसका मतलब है 60 रहने दे इसी साइड, अब माइनस को उस साइड लाएंगे तो क्या होगा, प्लस 12I। इसका मतलब देखिए 12I बराबर कितना, 60। यहाँ से देखिए इसीलिए I बराबर क्या, 60/12 पंचे I का मान कितना, 5 एम्पियर। इजी निकला कि नहीं निकला, निकला। किससे निकला, KVL से। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन लिखिए, और क्वेश्चन में लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट I बाय KVL। लिखिए क्वेश्चन ये लिख दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I बाय KVL। यह फिगर बनाइए,
फिर यह लिख लीजिए यहाँ से सॉल्यूशन। अच्छा कहिए, समझे या किसी को दिक्कत? समझ गए, लिखिए। और हम बहुत सारे इस पर प्रॉब्लम करेंगे, अभी चलेगा अंधाधुंध प्रॉब्लम।